हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आपके लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना है। तो यार सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेवता एरजा से कह रहा होता है कि मुझे आज तरबूज के कुछ न्यू ड्रॉप मिली, तो क्या तुम उनका मूल्यांकन कर दोगी। और ये कहकर रेवता एरजा को तरबूज बताता है तो एरजा हाँ कहती है, पर तभी एरिक रेवता से कहने लगती है की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं यहीं और अभी तुम्हारे सामान का मूल्यांकन करूंगी। और फिर एरिक उस तरबूज को खाती है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगता है। और उसे देखकर कुछ लोग तरबूज के पीस उठाने लगते हैं, पर एरिक उनसे कहने लगती है कि रुक जाओ, वो मेरे हैं। और एरजा रेवता का हाथ पकड़ के कहने लगती है, प्लीज हमें एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इन रेवता की तरबूजों को भी बेचने दो। तो रेवता हाँ कहता है और वो कहने लगता है कि इनकम का एक और रिलायबल सोर्स है। और तभी एरजा उससे कहने लगती है कि तरबूज तेलुलु के लेवल 5 पर ड्रॉप होते हैं, तो क्या तुम्हें अपना लाइसेंस पहले ही मिल गया है। तो ये सुनकर रेवता कहता है लाइसेंस। एरजा हाँ कहती और वो उसे बता दी कि ये तुम्हें लेवल 6 से कम लेवल के डंजन्स को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है, और ये दुनिया भर की सभी डंजन्स के लिए काम करता है। और सैकड़ों में हर 5 लेवल पर एक नया लाइसेंस होता है, और व्यापारियों को उन लेवल में ड्रॉप्ड आइटम्स को खरीदने की अनुमति नहीं है। और यदि एडवेंचरर्स के पास उपयुक्त लाइसेंस नहीं है तो रेवता कहने लगता है कि इससे लोगों को ज्यादा वैल्यूएबल ड्रॉप प्राप्त करने के लिए खुद को खतरे में डालने से रोका जा सकेगा। तो एरजा उससे कहने लगती सही का, और मैं फ्यूचर में चीजों को आसान बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना रिकमेंड करती हूँ। और फिर हम देखते हैं रेवता और एमिली उसी जगह पर आ जाते हैं। और रेवता एक आदमी से कहने लगता है, क्या मुझे यही लाइसेंस मिल सकता है। तो वो आदमी उससे कहता है तुम्हारी अचीवमेंट्स। तो रेवता उससे कहने लगता है, मैं रेगुलर तेलुलु के 5वें लेवल से तरबूज वापस लाता हूँ। ये सुनकर वो आदमी चाबियां और मेलन उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो रेवता और एमिली भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो आदमी उस मेलन को एक जगह पर रख के कहने लगता है, मैं इसे हिस्ट्री में बदलने जा रहा हूँ, और अगर तुम इसे हरा सकते हो तो तुम पास होगे, लेकिन तैयार रहो, ये वैसा नहीं होगा जैसे तुमने लेवल 5 और उससे ऊपर पर देखा है। तो रेवता कहने लगता है, बिल्कुल भाई, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। और फिर वो तीनों छुपकर उस मेलन को देखने लगते हैं, और वो मेलन थोड़ी ही देर में एक स्टील स्लाइम में बदल जाता है। और उसे देखकर रेवता उस पर अटैक कर देता है, और वो उसे एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है। और स्लाइम को कुछ भी नहीं होता है। रेवता अपने हाथ को देखकर कहने लगता है, वो वास्तव में स्टील जितना हार्ड है। और ये कह के वो अपनी गन में एक फायर बुलेट और एक फ्रीज बुलेट लोड कर लेता है। और फिर रेवता उस स्लाइम पर फायर बुलेट फायर करता है तो वो जलने लगता है। और उसे देखकर एमिली कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। रेवता उससे कहने लगता है, नहीं ये अभी शुरू नहीं हुआ। और ये कह के वो स्लाइम पर फ्रीज बुलेट फायर कर देता है तो वो स्लाइम फ्रीज हो जाता है। तो रेवता उसके पास जाता है और वो कहने लगता है, एमिली ये देखो। और ये कह के वो उस बर्फ पर हल्की सी हिट करता है तो उस बर्फ और स्टील स्लाइम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो एमिली उससे कहने लगती है, तुमने ऐसा कैसे किया। तो रेवता उसे बताता है, टेम्परेचर में एक एक्सट्रीम अंतर और इसे एक पावरफुल फायर बुलेट से मारना, और फिर तुरंत उसे फ्रीज बुलेट से फ्रीज कर दिया जाए तो मेटल कमजोर हो जाता है। और तभी वो आदमी रेवता से कहने लगता है, तुम सचमुच कुछ हो ब्रो, और एक एग्जामिनर के रूप में तुम्हें मेरा अप्रूवल प्राप्त है। और फिर रेवता को उसका लाइसेंस मिल जाता है। तो एमिली से कांग्रेचुलेशन कहती है, और वो आदमी रेवता से कहने लगता है कि मैं यहाँ 10 सालों से ज्यादा समय से काम कर रहा हूँ और मैं कभी इतना प्रभावित नहीं हुआ, और सैकड़ों का फ्यूचर ब्राइट है। और रेवता कह रहा होता है कि उन्हें ड्रॉप में पाने के लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी है। और वो एमिली से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और वहाँ कुछ है जो मैं चाहता हूँ। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं रेवता और एमिली ने एक मछली को एक जगह पर रखा होता है, और वो दोनों छुपकर उसे देख रहे होते हैं। और एमिली उससे कह रही होती कि जब तुमने कहा कि तुम्हें 1.5 मिलियन पिलोज की जरूरत है क्योंकि तुम टूना चाहते हो, तो तुमने वास्तव में मुझे एक लूप में फेंक दिया। तो रेवता उससे कहने लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे मैं सचमुच ट्राई करना चाहता था, और ऐसा करने की दिशा में पहला कदम इसे हिस्ट्री में बदलना है। और तभी वो मछली एक गोरिल्ला में बदल जाती है, और उसे देखकर एमिली घबरा जाती है। रेवता उसके सामने आके कहने लगता है, चिंता मत करो, मुझे इसे हैंडल करने दो। और ये कह के वो उस गोरिल्ला पर फ्रीजिंग बुलेट फायर करने लगता है तो उस गोरिल्ला की पूरी बॉडी जम जाती है, और रेवता रेगुलर बुलेट फायर करके उस गोरिल्ला को मार देता है। एमिली उससे कहने लगती है, ये अमेजिंग था युद्ध, और पहले गोरिल्ला ने तुम्हें बहुत परेशानी दी, लेकिन तुमने इसे कुछ ही समय में हरा दिया। और तभी रेवता को ड्रॉप आइटम में एक और गन मिल जाती है, तो रेवता उसे उठा लेता है, और वो कहने लगता है कि गोरिल्ला गन्स और रेगुलर बुलेट्स ड्रॉप करते हैं, और अब मैं डुअल यूज कर सकता हूँ, और इससे स्पेशल बुलेट कॉम्बोज बहुत आसान हो जाएगा। और उसे देखकर एमिली कहने लगती है, एक साथ 2 गन्स प्लीज योदा, एंड में इविल मत बनो। तो रेवता उससे कहने लगता है, जब तक तुम आसपास हो मैं हमेशा पीसफुल रहूंगा। और फिर हम देखते हैं एरजा उदास होती है, तो रेवता उसे देखकर कहता है, क्या कुछ हुआ। तो एरजा उसे बताती है, असल में स्ट्राइक बुलाई गई है, और एडलवर्ड ग्रुप सिलिकॉन की लेवल 6 पर है, और ये एकमात्र जगह है जहाँ आप चावल प्राप्त कर सकते हैं। और वे कह रहे हैं कि अगर मैं सैकड़ों में चावल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगी तो वे अब मुझे और नहीं बेचेंगे। और फिर हम देखते हैं रेवता उसी जगह पर आया होता है, और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे जो इंचार्ज है उसे ढूंढना चाहिए
चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। और तभी नेपच्यून उसे आवाज लगाता है तो रेवता उसके पास जाके कहने लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नेपच्यून उससे कहने लगता है तुम एडलवर्ड के कारण भी यहाँ हो गई है ना। और वो बताता है कि एडलवर्ड ने ऐसा कई बार किया है और आखिरकार टाउन के लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। तो रेवता उससे कहने लगता है तो क्या नेपच्यून ग्रुप उनसे छुटकारा पा सकता है। तो नेपच्यून कहने लगता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और रेवता उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे इसे संभालने दोगे। और फिर हम देखते हैं एडलवर्ड ग्रुप के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने रेवता आ जाता है और उसे देखकर एक बंदा उससे कहने लगता है इस लेवल पर एंट्री फॉरबिडन है। रेवता अपनी दोनों गन से निकाल लेता है और तभी उनके ग्रुप के कुछ और मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। तो रेवता अपनी दोनों गन से फायर करके उन दोनों बुलेट्स को कंबाइन कर देता है तो वो सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर नेपच्यून उससे कहने लगता है वो क्या है। तो रेवता उसे एक हीलिंग बुलेट निकाल के बताता है और वो कहने लगता है जब तुम दो को एक साथ फ्यूज कर देते हो तो ये स्लीप बुलेट बन जाती है और आपके टारगेट को सुला देती है। और वो अपने मन में कहने लगता है ये नई पोटेंशियल है जो तब प्रकट हुई जब मुझे दूसरी बंदूक मिली। और रेवता बताता है कि मैंने सभी प्रकार की विभिन्न संभावनाओं का टेस्ट किया। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। रेवता दोनों गन से फायर करके बुलेट्स को कंबाइन कर देता है और एक मॉन्स्टर को मार देता है। और ये देखकर एमिली उससे कहने लगती है वो अमेजिंग था, पर तुमने क्या किया। तो रेवता उसे बताता है एक ही समय में एक फ्रीजिंग बुलेट और एक फायर बुलेट चलाई और ऐसा लगता है कि ये उन्हें इरेजिंग बुलेट में बदल देता है। ये सुनकर एमिली उससे कहने लगती है ये बहुत कूल है और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक फायर बुलेट और एक फ्रीजिंग बुलेट का है। तो ये सुनकर रेवता हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है एमिली ने जो कहा उससे मुझे हिंट मिली और इसीलिए मैंने कई अलग अलग बुलेट कॉम्बिनेशंस आजमाए और बुलेट फ्यूजन की पॉसिबिलिटीज बेसिकली एंडलेस हैं। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और नेपच्यून रेवता से कहने लगता है वाह तो तुम उनकी हीलिंग पावर को दोगुना कर रहे हो। तो रेवता कहता है बिल्कुल, और वो उन लोगों की तरफ देख के कहने लगता है मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को बाहर ले जाना चाहिए और चूंकि तुमने मुझे यहाँ फॉलो किया है तो बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों उन सारे लोगों को बाहर ले आते हैं और एक आदमी रेवता को देखकर कहने लगता है तो ये है इनफेमस रेवता सातो है ना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।